श्री राधे। परम पूजनीय श्री प्रेमानंद बाबा की जय, उड़िया बाबा की जय, श्री हनुमान जी भाई पोद्दार की जय। प्रिय भक्तजनों, जितने भी हमारे श्रद्धालु जन, इस जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बचपन से मेरे अंदर भी एक जिज्ञासा थी। जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अभी का जो समाज है, अभी के समाज के लोगों का बस एक ही उद्देश्य रह गया है, किसी तरह से पैसा कमाना है, पैसा कमा करके अपनी सारी सुख सुविधाओं को पूर्ति करना है। जो लोग आज पैसे वाले हैं, ये समाज उनको सक्सेसफुल मानते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। बड़े बड़े संतों ने कहा है कि जब भगवान की असीम कृपा होती है, असीम कृपा मतलब भगवान आप पे बहुत मेहरबान है, तो आपको साधु समागम होता है। साधु समागम का अर्थ है संतों के मुंह से वचन को सुनना। बहुत सत्य वचन। सत्य वचन का अर्थ ये हुआ कि हम अनेकों विषय का ज्ञान लेते हैं, अध्ययन करते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो महत्व हमें समझना चाहिए, जो हमारे जीवन को स्पर्श करता है, जो हमारे अपने आप का होने का ज्ञान देता है, ये तब आपको पता चलता है जब आपके पास संतों का समागम हो। संत की कृपा के बिना आत्मज्ञान संभव नहीं। हाँ, आपको किताबी ज्ञान हो सकती है, किताबी ज्ञान से आप दुनिया को समझा सकते हो और अपनी ख्याति, अपनी यश कीर्ति प्राप्त कर सकते हो। सामाजिक ज्ञान का होना और अपने कर्तव्यों को समझना, अपने दायित्वों को समझना, जो कोई बड़ा विषय नहीं। बड़ा विषय है आत्मज्ञान का। आपने बहुत सारे एपिक्स पढ़े होंगे, जो महान ग्रंथ है, पढ़ लेना, किसी को एक्सप्लेन कर देना, आप बहुत बड़े पंडित हैं, आप काफ़ी ज़्यादा ज्ञानी आदमी, आपके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आपके पाँव छू करके आपको प्रणाम करते हैं। आत्मज्ञान इसको नहीं कहते। आत्मज्ञान के लिए सर्वप्रथम हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी गुरु का होना आवश्यक। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये गुरु कोई इंसान नहीं, कोई इंसान कभी गुरु हो ही नहीं सकता। और अगर हम बात करें इंसानों के बारे में, तो जो आपको गुरु मिले वो तद ब्रह्म है, साकार रूप से वो तद ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। अगर थोड़ी भी हमें सिंसियरिटी हो कि हम किस तरह से तैयारी करें। मनुष्य बचपन से लेकर के 55 तक में बस एक ही चीज़ करता है, इस
काल्पनिक सुख की पूर्ति, और कुछ नहीं करता। काल्पनिक सुख की पूर्ति करता है और कुछ नहीं करता। इस काल्पनिक सुख में सुख नहीं है। अगर सुख होता तो हम ये काल्पनिक सुख कितनी बार भोग चुके हैं, कितनी बार। आप खुद सोचिए ना, आपको एक बहुत पसंद है, प्रिय है रसगुल्ला, आपने रसगुल्ला खाया, आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं आज मन तृप्त हो गया, लेकिन फिर कल देखोगे रसगुल्ला तो फिर से खाने की चाहत जाएगी। तो ये सत्य नहीं, ये संतुष्टि नहीं है, ये तृप्ति नहीं। तो तृप्ति क्या है? आत्म सुख, आत्मज्ञान। मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ, मैं उस परम पिता परमेश्वर का अंश हूँ, जिसका जन्म सिर्फ भगवत प्राप्ति के लिए की जाती है। आप अगर साइंस की दुनिया में देखोगे तो साइंस की दुनिया में भी जब सेल डेवलप होता है, कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है, फिर धीरे धीरे उस बच्चे के मांसपेशी, हाथ पाँव, मस्तिष्क, 7वें महीने में उसको चेतना जाती है, मीन्स नर्वस सिस्टम स्टार्ट्स एक्टिविटी। और ये चेतना जब जागती है तो उस समय उसको ज्ञान होता है। मनुष्य रूप साधारण नहीं, इस पूरे पृथ्वी पर 84 लाख योनियाँ, उनमें से सबसे कठिन योनि है मनुष्य योनि को प्राप्त होना। और आपने जरूर पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, या फिर भगवान की असीम कृपा, उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा हुई है उस आत्मा पे, तब जाकर के उसको मनुष्य रूप में जन्म मिलता है। तो जब वो गर्भ में 7वें महीने में रहता है तो उसको चेतना जागृति होती है कि प्रभु मैं कौन से पाप कर्म किया हूँ कि ये मलमूत्र के गड्ढे में मुझे रख रहे हो। इस मलमूत्र का जो कीड़ा है वो मुझे बार बार काट रहा है, उससे मैं चोटिल हो रहा हूँ, पूरे शरीर में आप देखोगे लाल लाल हो जाता है। तो भगवान से प्रार्थना करते उस समय में भगवान साक्षात उस आत्मा को दर्शन देते, क्योंकि उन्हीं के वो अंश है। और उस समय में वह आत्मा, वह शरीर बहुत ही विनम्रता पर प्रार्थना करता है, हे प्रभु बस मुझे इस नरक से निकाल दो, फिर जा करके मैं तुम्हारी भक्ति करके भगवत प्राप्ति करूँगा, फिर बार बार मुझे ये जन्म और मरण के चक्र से छूटना है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरानन। ये जठरानन है, ये पेट की जो आग है, उसमें बार बार किसी के उदर में जाना, फिर निकलना, फिर मरना। कितनी बार जन्म लोगे, कितनी बार मरोगे। इस जन्म में ही क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे परम धाम की प्राप्ति हो जाए, हम अपने घर को वापस चले जाएं। ये शरीर जो मिला है यह एक चादर के समान है। पुरुष और स्त्री जो है वो सिर्फ चादर है, हम अंदर से परम पिता परमेश्वर के अंश हैं। तो मैंने जो आपको कहा था, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही गुरु पर ब्रह्म है, वही गुरु शिव है, वही गुरु विष्णु है, वही गुरु साक्षात पर ब्रह्म है। मतलब जब आप गुरु को सच्चे दिल से समझोगे तो गुरु हर जगह विद्यमान है। वो गुरु कोई और, उसी गुरु की वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, आप सुन पा रहे हैं। हमारे अंदर जो परमपिता परमेश्वर का अंश है वही हमारा गुरु है। तो अगर हम उस गुरु की आवाज़ को सुने, अच्छे व्यवहार करें, हम जैसे भी हैं, आज से हम संकल्प लें कि इस कलयुग में अधिक से अधिक भगवत नाम का कीर्तन और जाप करें, क्योंकि कलयुग में बस एक ही आधार है, वो है आपका प्रभु का नाम। जो नाम आपको प्रिय है, राम कृष्ण हरि राधा, जो भी, उसका अधिक से अधिक जाप करें। जैसे ही आप जाप करोगे आपकी बुद्धि निर्मल होगी, और निर्मल होने से आपके अंदर में शुद्धता आएगी। हमारे अंदर में दो बुद्धि है, कुमति और सुमति। कुमति जो पाप करने की प्रवृत्ति जागृति होती है वो कुमति है, और सुमति जो सत्कर्म करने की।
आप पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए कर्म करना अनिवार्य है, लेकिन धर्म पूर्वक। 4 पुरुषार्थ है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अब जो कलयुग में ये धर्म और मोक्ष चला गया है, सिर्फ अर्थ और कामना रह गई है, अर्थ और काम। तो पवित्र आचरण करें। पहले तो अधिक से अधिक नाम जाप करेंगे, साधु संतों की बातों को सुनेंगे, तो आपके अंदर में एक जागृति होगा कि नहीं यार, सात्विक भोजन करना चाहिए। तब जाकर के बुद्धि शुद्ध होगी और शुद्ध कर्म को, सत्कर्म को करने के लिए हमें अंदर से सपोर्ट मिलेगा। हमारे अंदर आत्मबल ही नहीं है। आज के युग में हर युवा आत्मबल से कमज़ोर हो गए। देखने में भले वो बलंट हो, लेकिन आत्मबल नहीं। आत्मबल जीने के लिए भी अध्यात्म जरूरी है। तो सबसे पहले अधिक से अधिक नाम जाप करें। नाम जाप करने से आपके अंदर में बुद्धि की निर्मलता जागृति होगी, पवित्रता जागृति होगी। आप सत्कर्म करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तब आपको धीरे 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 जिस चीज़ के लिए हम आए हैं इस पृथ्वी पर, उस चीज़ का ज्ञान होगा और हम उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त होंगे जब हम ये पूरा जीवन उनके लिए समर्पण कर दें, सब जीवन का सब काम उनके हवाले कर दें, शरणागति हो जाए उनकी, क्योंकि वही एक है, एकमात्र वही है जिनसे यह संपूर्ण सृष्टि चलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण में चतुश्लोकी में कहा गया है, जब यह पूरा दुनिया नहीं थी तब भी वो थे, जब यह दुनिया है तब भी वो है, और जब यह दुनिया नहीं रहेगी तब भी। उन्हीं के अवतार में ब्रह्मा विष्णु महेश है, ये तीनों कोई और नहीं है, तीनों के तीनों एक ही है, तत्ब्रह्म है, पर ब्रह्म है। अनेक प्रकार के कर्म योग, ज्ञान योग की बातें श्रीमद् भगवद गीता में लिखी हुई है।